मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल जो भक्तों के अनुभव हैं वो आपसे साझी कर रहा हूँ। आज मदुरई के तमिलनाडु में ये जगह है, वहाँ के निवासी ए शंकर स्वामी का उनके जीवन का एक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि कल एक फोन आया था महाराज जी की भक्त और जिंदगी से परेशान। कहीं कठिनाइयां आती हैं तो लोग ऐसी दशा में लोग घबरा जाते हैं। बड़ा कष्ट हुआ और बहुत खुशी भी हुई, दोनों चीजें एक साथ मिली जब उन्होंने ये बताया कि जिंदगी की परेशानियों से मुक्ति का एक रास्ता जब मेरे पास रह गया कि मैं आत्महत्या कर लूं, और मैंने ये निर्णय कर लिया कि आत्महत्या करनी है। तभी महाराज जी की कथा सुनी और उसमें हमें प्रेरणा मिली कि नहीं, जिंदगी जीनी है। बस मुझे आज से 5 वर्ष से पहले जो ए शंकर स्वामी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने जो विवरण मुझे बताया था वो आज हम आपसे साझी कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहता ही हूँ कि सुबह के वीडियो थोड़े कम समय में आए और आपको थोड़े समय में पूरी कहानी मिले, लेकिन ये गाथा ऐसी है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बताना इसलिए चाहूँगा कि मित्रों, जिंदगी में अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है और जिंदगी के सफर पर मौत अगर आपको भारी पड़ने लगती है तो जिंदगी का सफर आपको तय करना है। जिंदगी अमूल्य है, भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, एक उपहार है, इसको जीना है। कभी भी, कहीं पर भी, किसी कंडीशन में इस जिंदगी की रक्षा करनी है। तो आज का ये अंक इसी बिंदु को लेकर ऐसे लोगों को समर्पित है जिन्हें जीने की एक नई राह मिले। तमिलनाडु में मदुरै निवासी हैं ए शंकर स्वामी। बहुत सरल हैं, सहज हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनके मन में अथाह पीड़ा है। ऐसी पीड़ा जिसको आप भी सुनेंगे तो महसूस करेंगे। 5वीं कक्षा में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्हें डॉक्टर बनने का सपना था, और वो भी कुष्ठ रोगियों के लिए। पढ़ाई आगे जारी रही। उन्होंने आगरा में, ऐसा सुना कि आगरा में एक बड़ा अस्पताल है जहां कुष्ठ रोगियों की सेवा की जाती है, और वहां पर अपने सपने को पंख देने के लिए आगरा आ गए। लेकिन आगरा आने से पहले 16 साल की उम्र में उनका विवाह हो जाता है और 17वें साल में वो पिता बन जाते हैं। एक गृहस्थ आश्रम की उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, और इधर वो अपने मन की, अपने संकल्प की और एक बहुत पवित्र भावना कि हम अपने जिंदगी में कुष्ठ रोगियों की सेवा करेंगे, ऐसा सपना लेकर वो आगरा आए। आगरा उन्होंने काम शुरू कर दिया। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है आगरा में, और ताजमहल के नजदीक है। मैंने वहां देखा हुआ है। तो वहां पर आ जाते हैं और सेवा शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद वो अपने घर आते हैं। जब वहां से छुट्टी के, तो कुछ फुंसियां सी निकल आती हैं उनके। पत्नी से अपने घर में आंगन में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तो पत्नी कहती है कि ये तुम्हारी फुंसियां कैसे निकल आई?
मदरे स्वामी जी बताते हैं, ये शंकर स्वामी, कि मैंने एक सच्चे जीवन साथी की तरह मैंने बता दिया कि मैं कुष्ठ रोगियों की सेवा करता और पता नहीं क्यों मैं भी इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया हूं। सेवा करेंगे और अपना इलाज भी करवाएंगे वहां पर। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उसे बहुत अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद लगभग 1 हफ्ता वो वहां पर घर पर रहे, लेकिन पत्नी दूर दूर ही रही। उसकी बेरुखी ने उनको असहज कर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि पहले मैं अपना इलाज कराता हूं, और वो अपने घर से आ गए, फिर आ गया। और अब की बार जो सेवा कर रहे थे वहां, डॉक्टरी के लिए जो अपना अध्ययन कर रहे थे, उसको सेकेंडली कर दिया और पहले अपना इलाज करवाने लगे। इलाज उधर शुरू हो गया। इलाज लगभग ये 60 साल पहले की बात है। इलाज उधर हो रहा है, इधर घर पर कोई पहले फोन ऑन नहीं हुआ करते थे, तो संदेश कोई घर गया है तो मिलता था, या चिट्ठी आती है, घर से चिट्ठी आई है कि आपकी पत्नी मायके चली गई है। ये शंकर स्वामी जाते हैं घर पर, और फिर घर से ससुराल जाते हैं, और पत्नी से ये कहते हैं कि चलो घर चलो, घर रहिएगा। ना अनुकूल करती हैं। ना अनुकूल करने के बाद फिर वो अपनी आरजू मिन्नत, प्यार, स्नेह और समाज का वास्ता देते हैं, लेकिन पत्नी उनके साथ आने को राजी नहीं होती। घर आते हैं, घर से फिर आगरा चले आते हैं, और वहां पर इलाज हो रहा है। इधर खबर मिलती है कि उनके पुत्र को किसी ने जहर देकर मार दिया है। घर परिवार में, गांव में ऐसे लोग होते हैं, संपत्ति और कोई कारण रहा हो, उनके पुत्र को जहर खिला दिया किसी ने, और उनका बेटा खत्म हो जाता है। वो फिर अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो घर, अब बेटा भी नहीं है, अब आप हम लोग साथ साथ रहते हैं, और अगर हमें कुष्ठ रोग हो गया है तो ये अछूत नहीं है, इलाज चलता रहेगा। लेकिन पत्नी ने दो टूक जवाब दे दिया कि मुझे किसी कोड़ी के साथ नहीं रहना है, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी है। अथा वेदना जो घृणा समाज कर रहा था, घर, रिश्ते, नाते और यहां तक भाई बहन सब दूरी बना चुके थे। शंकर जी बड़े परेशान थे। उनका नाम ए शंकर स्वामी है। तो शंकर बहुत परेशान हुए। वो फिर और रिश्तेदारों में गए, प्रयास किया, और जब कुछ उन्हें उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, उनके सपने, उनकी जीने की जो लालसा है, वो सब खत्म हो जाती है। सोचते हैं कि अब किसके लिए जिए, कौन है हमारा, कोई नहीं है। और आत्महत्या का निर्णय लेने के बाद वो पास में जो रेलवे स्टेशन है, जिसका रास्ता थोड़ा सा जंगल क्षेत्र से गया हुआ है, वहां पटरी पे बैठ जाते हैं जाके। याद आता है उन्हें अपना भरा पूरा परिवार, और आता है जिंदगी का संघर्ष। किस बेला में जो व्यक्ति डॉक्टर बनने का सपना लिए उस तरफ कदम बढ़ा दिए थे, एक उसे रोग हुआ और उसकी दुनिया उजाड़ हो गई। इस समाज ने उनको दूर कर दिया। अपनों ने इतनी दूरी बना ली
कि जहां कोई आगे था न पीछे था, और उन्हें अपनी जिंदगी से मौत ज्यादा प्यारी लगने लगी। उन्होंने कहा कि जिंदगी जीने से फायदा क्या है। सारा चलचित्र उनके दिमाग में चल रहा होता है। ये शंकर स्वामी रेल की पटरी पर बैठे हैं, अभी ट्रेन आने में वक्त है। वहीं पास में हनुमान जी का मंदिर है और लोग आरती की बेला होने वाली है। सर्दियों का समय है, अंधेरा हो रहा है। ये स्वामी बैठे हुए हैं और अब केवल ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी ट्रेन आ जाए, जिंदगी की लीला समाप्त हो जाए। लेकिन तभी उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। स्वामी, ये क्या कर रहा है? स्वामी ने जो देखा तो साधु बाबा खड़े हैं। स्वामी की जो आवाज है वो निकल नहीं पा रही है, लेकिन उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वो बाबा कहते हैं कि मरना कोई इलाज नहीं है, मर मत। जिंदगी अगर तुझे मिली है, भगवान ने दी है, तो उसको जियो। और अगर मर जाओगे तो क्या तुम्हें छुटकारा मिलेगा? तब और ज्यादा पीड़ा होगी। ये शंकर स्वामी फूट फूट कर रोने लगता है और फिर कहता है कि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो दर्द काहेगा, पीड़ा काहेगी, कौन सा तिरस्कार होगा, कौन अपने छोड़ जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि जैसे लोग, ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और उन्हें जो जिंदगी का शेष भाग होता है वो प्रेत योनि में काटना पड़ता है। तब आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, आप अपना कोई काम नहीं कर सकते हो और इससे भी ज्यादा पीड़ा होगी, फिर और ज्यादा अक्षम हो जाओगे। और अगर प्रेत योनि में जाना बहुत ज्यादा अच्छा होता, वहां सुखद परिणाम होते, सुख होता, तो आदमी मोक्ष की क्यों चाह करता? आदमी आज जाने के बाद मोक्ष की चाह करता है, वो तो आदमी प्रेत योनि की चाह करना चाहिए था। ये शंकर स्वामी को झटका लगता है। वो जिंदगी की परेशानियों से मुक्ति के लिए आत्महत्या करने को तैयार थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि ये स्थिति और ज्यादा भयंकर आने वाली है, वो उन स्वामी जी के पैर पकड़ने लगते हैं। स्वामी जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं पहले हट जाओ, इन पटरियों से हटो। वो रेल की पटरियों से हटते हैं और जो बाबा जी हैं वो आगे आगे हैं और ए शंकर स्वामी उनके पीछे चल रहे हैं। मंदिर में आरती होने लगती है, भक्त और लोग जाते हैं और आरती की बेला में वो बाबा जी और ए शंकर स्वामी दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान करने लगते हैं। जब आरती पूरी होती है तो ए शंकर स्वामी को बाबा जी नहीं मिलते हैं वहां पर। अब वो इधर उधर ढूंढते हैं। मित्रों, उन्होंने जो काया, उन्होंने जो चीज बताई थी, आप समझ लीजिए कि किसने बचाई जिंदगी। महाराज कई स्वरूपों में कहीं पर भी पहुंच जाते थे, तो एक जिंदगी ऐसे बची और एक जिंदगी ऐसे बची जो 2 दिन पहले महाराज जी की केवल कथा सुनकर, तो इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि ये स्वामी की मैं बात बताऊं आपको, ये ऐसा अनुभव बताऊं। और फिर आप सोचिए ए शंकर स्वामी का आगे का जीवन कैसे चला।
ये भी मैं आपको बहुत थोड़े वक्त में बताता हूं कि ए शंकर स्वामी वापस आगरा आ गए। आगरा आकर गांधी कुष्ठ रोड आश्रम है, बिल्कुल ताजमहल के एक गेट पर, थोड़ा सा हटके पूरा परिसर है। वहां कुष्ठ रोगियों की बड़ी बस्ती है, वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये शंकर स्वामी आगरा आ जाते हैं, उन अपने बंधुओं के बीच में फिर उनकी सेवा शुरू कर देते हैं, अपना इलाज कराते हैं। उनकी जो उनके और पीड़ित हैं और कुष्ठ रोगी भाई हैं, उनकी सेवा करते हैं। और आज ये शंकर स्वामी कुष्ठ रोगियों में जाने माने वाला नाम है। वहां पर मैं आपको चित्र चाहूंगा आप लोग दिखाइएगा लगातार। तो ये शंकर स्वामी का भी चित्र है, जहां गांधी कुष्ठ आश्रम है वहां पर का भी हम आपको चित्र दिखा रहे हैं। गांधी जी की भी प्रतिमा लगी हुई है। तो मित्रों, उस ये शंकर स्वामी जो आत्महत्या के लिए जा रहा था, पूरी जीविका के साथ, पूरे संकल्प के साथ और पूरे संसार के जो सपने होते हैं उस सेवा का सपना करके आज वो वहां रह रहे हैं और कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे हैं। तो मित्रों, जिंदगी जीनी है, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, बवंडर आते हैं, तूफान आते हैं, समस्याओं के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा पहाड़ नहीं है जिसकी ऊंचाई जिंदगी से ऊपर हो। जिंदगी बहुत अमूल्य है, जिंदगी बनाए रखिए मित्रों। जिंदगी एक सफर है, इसमें आप चलते रहिए। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।